राकेश आस्था, मैं शिमला संसदीय क्षेत्र का प्रभारी हूँ और मेरे साथ मेरे जो सहयोगी हैं श्री जेडी चौहान जी हैं जो कि जिला शिमला अध्यक्ष हैं। आज की ये जो प्रेस वार्ता है हमने वो मुख्यतः जैसा आप सबको मालूम ही है, आज के दिन 1990 में तब की सरकार के द्वारा पीसफुल जो प्रोटेस्ट था बागवानों का, और भाजपा सरकार ने निहत्थे और शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई। आज हमारे साथियों ने, क्योंकि पिछली 32 वर्ष में किसी भी सरकार ने उनकी सुध-बुध नहीं ली, न किसानों के लिए, न मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स जो थे उनकी आवाज को दबाने और कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है। आज हमारे साथी हमारे किसान विंग के अध्यक्ष अनिंदर सिंह नौटी जी की अध्यक्षता में वहां पर एकत्रित हुए और उन्होंने जो हमारे 3 साथी उस समय शहीद हुए थे, श्री ताराचंद जी, श्री गोविंद जी और श्री हीरा सिंह जी, इनकी जो वहां पे मूर्ति है उस पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, पुष्पमाला पहनाई, और साथ ही में जो शहीद हुए थे हमारे गोविंद सिंह जी, उनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती सीता देवी जी, उनको सम्मानित किया शॉल और टॉपी देकर। साथ ही साथ तत्कालीन जो वहाँ पे पंचायत प्रधान थे देवराज शर्मा जी भी, वो भी उपस्थित थे, उनको भी सम्मानित किया गया। हमारी आम आदमी पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम हर वर्ष इस दिन को बागवानों को याद करते हुए और उन शहीदों को एक हमारा जो समर्पण है, और क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से खुद किसानों और बागवानों के लिए लड़ाई लड़ती रही है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर की लड़ाई हो, जहाँ के हम पहले दिन से आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में थी, तो इसी प्रकार इस दिवस को भी हम बागवानी आंदोलन दिवस के रूप में मनाएंगे। दूसरा एक जो मुख्य इसमें बिंदु है कि आज तक की भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने ना तो किसी भी बागवानों की, ना किसी भी शहीद के परिवार की सुध-बुध ली, ना बागवानों की सुनी गई है, चाहे वो MSP का मुद्दा हो, चाहे हमारे रॉ मटेरियल जो कॉस्ट बढ़ रही है उसका मुद्दा हो। कांग्रेस और भाजपा राजनीति करने के लिए इन मुद्दों पे हमेशा ही आगे आती रही है, लेकिन जब भी वक्त आता है, चाहे वो MSP का हो, चाहे वो कार्टन्स का हो, चाहे पैकिंग मटेरियल का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे पेमेंट्स का मुद्दा हो, कभी भी इन्होंने कोई भी सॉल्यूशन ऐसा कोई दिया नहीं है जिससे कि हिमाचल की, जो कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो GDP है उसमें बहुत बड़ा योगदान एक इंडस्ट्री ये देती है, फिल्म इंडस्ट्री, उसको रिड्रेस कभी भी नहीं किया गया, रिड्रेस नहीं किया गया। तो अभी भी मात्र जो 1 रुपए का इन्होंने बढ़ोतरी की है वो एक भद्दा मजाक है। आपको मालूम है कि क्या रेट हमारे हो चुके हैं रॉ मटेरियल से, पैकिंग मटेरियल से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, तो उसके बावजूद मात्र 1 रुपए का जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। और किसानों के लिए तो अगर हम उस घटना को आप याद करेंगे, उस समय भी केवल मात्र 25 पैसे का इन्होंने बढ़ोतरी की थी। उसके विरोध में शांतिपूर्वक तरीके से हमारे साथी, हमारे बागवान साथी वहां पे जुटे थे, लेकिन वहां पे आदेश हुआ शूट एट साइड का, और उसमें 3 लोगों की जो है वहीं पर बागवान हमारे साथी शहीद हो गए। तो हम आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के आंदोलन को कुचलने की जो भी प्रयास करेगा, जो भी सरकारें होंगी, हम लोग उसका विरोध करेंगे। हमेशा हम लोग बागवानों की लड़ाई के साथ में रहेंगे, और जितनी भी सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, कोई भी ये कदम उठाया है जिन्होंने, उसकी निंदा करते हैं और आगे से चेतावनी भी देते हैं कि आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों और बागवानों के साथ रहेगी। और इस तरह का प्रयास या आंदोलन को कुचलने का, या बागवानों को डंडे या बल पे, पुलिस बल के दम पर इसको यदि दबाने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग इसका
हमेशा ही बागवानों किसानों की हितैषी है, और क्योंकि ये समाज का वो दबका है जो पूरे देश को अनाज देता है, हम हमेशा ही इनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल तो फ्रूट बास्केट है, हम लोग इसी विषय में और भी आप लोगों को पूरा इसके बारे में विस्तृत से कभी दोबारा मौका मिलेगा तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज का हमारा दिन वो था कि हमारी पार्टी ने आज के दिन क्या किया, और वहाँ पे हम लोग जा करके हमने इस तरह से श्रद्धांजलि दी, और किस तरह से सैकड़ों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के जा करके वहाँ पे उस स्थली पे गए और याद किया, नमन किया, श्रद्धांजलि दी उन शहीदों को। धन्यवाद। ये जो अभी रेड्स पड़े इसको लेके कोई प्रोटेस्ट वगैरह करना है अभी आपने तो? देखिए ये तो पार्ट है हमारा, इसमें तो करेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये अनिंदर सिंह जी हमारे किसान विंग के अध्यक्ष हैं, तो रोड की जिस दिन बैठक हुई थी इसी बात पे हमारी चर्चा हुई थी, और पिछले कल भी ठियोग वाले साथियों से भी हमारी यही थी। तो उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर इसको किस तरह से और कहाँ पे कर सकती है, और क्योंकि सारे किसान जो है एक जगह पे एकत्रित हो सके, तो हमारे लिए काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे हजारों परिवार की रोजी रोटी जो है सीधे तौर पर रुक रही है। और आपको पता है सरकारें क्या कर रही हैं कि वो पेमेंट्स टाइम से नहीं होती है, तो उसके बदले जो भी मटेरियल देती है वो बाजार से कई गुना महंगा है, और बच्चों की फीस मार्च में जब भरनी होती है तो उस समय कोई पेमेंट तब तक भी नहीं आई। HPMC द्वारा कोई पेमेंट जो है जो ये इन्होंने प्रोक्योर किया होता है सही, उसकी पेमेंट ही नहीं मिलती है साल साल तक। उसके बदले में जो भी मटेरियल देते हैं वो बाजार से, चाहे वो आप कैंचियाँ ले लें, आरियाँ ले लें, कुछ भी ले लें। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर इसका भुगतान 30 दिन में या 60 दिन में हो जाए तो आराम से सभी का जो है कर्जियाँ भी कट जाएगी, सभी के बच्चों की फीसेस चली जाएंगी, मार्च में ड्रेसेस का सारा, क्योंकि सारे के सारे इसी पे निर्भर है, जो खास करके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। अभी जो किसानों और बागवानों का कोई विंग बनाया है आपने, और उसमें कितने लोग आपके सदस्य बने हैं, कुछ ऐसी? अभी हम लोगों के, जैसा कि आपको मैंने बताया था, अनिंदर सिंह नौटी जी अध्यक्ष हैं उसमें विंग में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ने बाकी हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारे संजीव जी हैं जो कोटखाई से हैं, ठियोग से हैं। तो ऐसे ही हर जगह पे हम लोग इस विंग को काफी बड़ा, खास करके जो 17-18 नंबर्स क्या है सर, कितने लोग जुड़े हैं हमारे पास? अभी खासकर किसान बागवान नहीं, 7 लोग तो हमारे स्टेट और उसमें हमने दे रखे हैं जैसे हमने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि खास करके जो 18 असेंबलीज हैं, 19 असेंबलीज हैं जो निर्भर ही सेब और उस पर कर रही है, उनमें सभी में बहुत स्ट्रॉन्ग हम इनका पूरे का पूरा विंग बनाए, पूरी